अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है इन द रेशनल नंबर्स एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट विल बी कवरिंग अंडर रेशनल नंबर्स। हमारा लास्ट टॉपिक इसमें है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स अगर वो क्वेश्चन फॉर्म में है, यानी कि अगर आपके रेशनल नंबर्स क्वेश्चन फॉर्म में दिए हैं तो बिना एक्चुअल डिवीजन के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यस, इट इज पॉसिबल। लेट अस सी विद एग्जांपल। अगर आपका देखें टर्मिनेटिंग के लिए क्या होगा। अगर आपका नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसका जो p बाई क्यू यानी कि जो क्वेश्चन फॉर्म में अगर नंबर दिया हुआ है, देन जो q के q विल बी हैव द q विल हैव फैक्टर्स, q विल हैव factors of the form 2 raised to power a into 5 raised to power b। ठीक है, अगर आपका वो टर्मिनेटिंग है तो डेफिनेटली द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर when it is in the quotient form, it will have the factors 2 raised to power a into 5 raised to power b, where a and b are are positive integers, या you can say non-negative integers। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के बजाय हम नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखें ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें जीरो इंक्लूड हो जाएगा। ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि जीरो से लेकर के आगे तक। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि 7/10, ठीक है, सपोज 7/10 है, या फिर आपका है 7/2, या आपका है 9/20, ठीक है, या आपका ले लीजिए 11/40। अब इसमें आप देखो कि आपके जो डिनोमिनेटर हैं, डिनोमिनेटर इसके फैक्टर्स क्या हैं। सो दिस 10 कैन बी रिटन एज 2 into 5, ठीक है, दिस रिटन एज 2, that means into 5 raised to power 0, 2 raised to power 1, 5 raised to power 1. This 20 can be written as 2 raised to power 4, 2 raised to power 2 into 5 raised to power 2 3 4, है ना, 2 2 4 into 5 20। 40 can be written as 2 raised to power 3 into 5 raised to power 1। ठीक है, so here the denominator in all these rational numbers which are given in quotient form, these are of the form 2 raised to power a into 5 raised to power b। a and b are integers, है ना, तो इसको इस तरीके से फैक्टराइज करके लिखा सकता है। so all these numbers are terminating, all these number are terminating। we can check also, check कैसे करेंगे। 7/10 can be written as 0.7 and 7/2 can be written as 3.5। एक्चुअल डिवीजन करके चेक कैसे करेंगे, एक्चुअल डिवीजन करके करेंगे। और दिस 9/10 मीन्स इट कैन बी रिटन एज 0.45। चेक कर लीजिए, 9 को डिवाइड करिए 20 से, 0 आ जाएगा पहले तो, फिर पॉइंट 24 80, देन 0 10 एंड 5, ठीक है, 0.45 एंड 11/40। सो 11/40 को आप 11 को डिवाइड करें 40 से, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा पहले तो, फिर 0 आ गया, 42 80 3, ठीक है ना, फिर एक और 0 आप लिया आपने, तो क्या आ गया 47 280 0 20, ठीक है ना, फिर 0 आया and now 45 200। ये आपका टर्मिनेट हो गया। सो दिस कैन बी रिटन एज 0.275। क्लियर। सो
दैट मीन्स इफ द नंबर इन द क्वेश्चन, आपने अगर क्वेश्चन फॉर्म में दिया हुआ है नंबर और आपको पूछा गया है कि आप बिना डिवीजन के चेक करके बताएं कि ये नंबर आपका जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, आपने सिंपली क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर के आपने फैक्टर्स चेक करने हैं। अगर फैक्टर्स को आप 2 रेज़ टू पावर a इंटू 5 रेज़ टू पावर b की फॉर्म में लिख सकते हैं तो दैट मीन्स आप चेक कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे सभी नंबर वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। तो हम एक बार नॉन टर्मिनेटिंग अगर हैं तो लेट अस सी, अगर टर्मिनेटिंग का तो है कि 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर b की फॉर्म में होंगे इसके फैक्टर। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसमें नॉट लगा दीजिए, विल नॉट हैव द फैक्टर्स, यानी कि उसके फैक्टर्स 2 रेज़ टू पावर a इंटू 5 रेज़ टू पावर b की फॉर्म में नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई एक नंबर है 36/115, लेट अस सी कि 36/115 ये हमारा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। हमने क्या करना है कि हमने 115 के फैक्टर्स निकालने हैं। इसका ये आपका p है और ये आपका q है। तो 115 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 से ये डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। Further, I think division not possible. 23 is a prime number. So इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 115 is equal to 5 raised to power 1 into 23 raised to power 1. So this cannot be written in the form of 2 raised to power a into 5 raised to power b. So that's why this is a non-terminating rational number. So this is a non-terminating rational number. So एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसका। लेट अस सी, एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास नंबर है सपोज 67/208, ठीक है। ये आपका रेशनल नंबर है। तो अगेन हमें कैसे चेक करना है कि ये, पहली बात तो ये है कि 208 है तो इसमें 5 कहीं आता ही नहीं है, 5 के मल्टीपल ही नहीं है ना। लेकिन 2 का अगर ये मल्टीपल है सिंपली तो हो सकता है। तो लेट अस इसको फैक्टराइज करें तो 208 को फैक्टराइज करें तो 21104 देन 2 5 2 ठीक है, फिर 2 से करें तो 26, फिर 2 से करें तो 13। तो जब आपका प्राइम नंबर आ जाता है फर्दर डिवीजन आपकी पॉसिबल नहीं होती। So that means 208 can be written as 208 is written as 2 raised to power 1 2 3 4, 2 raised to power 4 into 13 है ना। So that means the factors of 2 raised to power 208 are 2 raised to power 4 into 13. That means it is not in the form of 2 raised to power a into 5 raised to power b. That's why this number is also a non-terminating number. So here we finish the rational numbers, all topics, and now we'll be giving exercise. आप exercise number यानी कि NCERT की जो क्लास 9 की बुक है उसकी exercise number 1 आप करो। Meanwhile, I'll be giving in this video, at the end of this video, you will find an exercise on all the topics that I have covered in rational numbers. उस exercise को करो and if you are finding any difficulty, you आप comment section में लिखो and I'll be giving the whole solution of the rational numbers for exercise 1 of the NCERT chapter 1 and also for the exercise that I will be giving. So उस सभी का आपको solution मिलेगा मेरी अलग videos में। So आप वीडियोस को पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ऐसे कई बच्चे हैं जिनको ये यूज़फुल होगा और वो घर बैठ करके ही मैथमेटिक्स को क्लास 9 को क्लास 11 को स्टडी कर सकते हैं। उनको कहीं भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोटा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कई बड़े शहरों में कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैथमेटिक्स जो है वो आपको यहीं कवर कर सकते हैं। इवन फॉर दी
entrance examination for their higher studies. Thank you very much.